चलिए देखिए दोस्तों, हम आज की वीडियो में पूरा एक-एक जो कंपोनेंट है वो निकाल कर प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कौन सी लाइन नहीं मिलने से कौन से प्रॉब्लम होती है। मोबाइल में नो सर्विस आता है या इमरजेंसी आता है या किसी एक सिम के नेटवर्क नहीं मिलते हैं। तो देखिए, हम मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। मोबाइल ऑन हो रहा है जब तक हम देखिए, ये जो मैंने स्कीमेटिक डायग्राम बना के रखा था, ये हमने जो स्कीमेटिक डायग्राम बना के रखा है, इसमें हम सबसे पहले अभी जो 1 वोल्टेज की सप्लाई है, LD1 से जो हमें 1 वोल्टेज की सप्लाई मिल रही है, तो ये सबसे पहले हम जो R3008 नाम से रजिस्टर है ये निकालेंगे, जो 35 नंबर की बॉल पर दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं इसमें कि जो R3008 नाम से यदि WTR को ये वाली लाइन सप्लाई नहीं मिलती है तो मोबाइल में कौन सी प्रॉब्लम होती है और हम इसे कैसे सही करेंगे। देखिए, ये जो है 1 वोल्टेज की सप्लाई है और ये हम रजिस्टर निकालेंगे। ये जो रजिस्टर जिस लाइन से हम निकालेंगे, ये डिजिटल सर्किट को ऑन करने के लिए है। डिजिटल सर्किट में कौन-कौन सी सप्लाई आती है, एक तो ये वाली और एक 1.8 वोल्टेज और डाटा क्लॉक। तो ये हम निकाल देंगे तो अब देखते हैं कि मोबाइल में हमारे क्या समस्या होती है। तो चलिए, हम मोबाइल इसमें देख लेते हैं कि कहाँ लगा हुआ है वो। और ये हमें ध्यान रखना है। देखिए, हमने लिख लिया है कि ये जो WTR की 35 नंबर की बॉल पर है और VDD-RF डिजिटल सर्किट को ऑन करने के लिए इसमें R3006 नाम से रजिस्टर लगा हुआ है। दोस्तों, ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सब मोबाइल में ये कंपोनेंट नहीं मिलेंगे। यदि कोई सा दूसरा मोबाइल आए जिसमें WTR लगा हुआ है और हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, तो हम बोर्नियो में यदि 35 नंबर की बॉल पर जो बिट मैप में जाके हम इससे ओके करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उस लाइन में कि कौन सा कंपोनेंट सबसे फर्स्ट में लगा हुआ है। तो हम उस कंपोनेंट पर चेक कर लेंगे। तो चलिए, हम इसको निकाल कर देखते हैं पहले। देखिए, हम इसको अभी इसमें कोई सी सिम नहीं लगी हुई है, हम इसमें सिम लगा लेते हैं। देखिए, मैंने सिम लगा लिया है इसमें। और ये देखिए, नेटवर्क भी आ गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर जियो के नेटवर्क आ चुके हैं। नेट भी ऑन हो रहा है। अब चलिए, हम देखते हैं 35 नंबर की बॉल में जो सबसे पहले R3008 नाम से रजिस्टर लगा हुआ है वो निकाल कर चेक कर लेते हैं। दोस्तों, हमने ये मोबाइल इसीलिए लिया है कि इसमें हर एक लाइन में रजिस्टर लगे हुए हैं, तब तो हम उसको निकाल देंगे। यदि रजिस्टर नहीं होता तो फिर हमें IC निकाल कर उसके नीचे UV ग्लू लगाना पड़ता ताकि वो पॉइंट वहाँ पर टच ना हो। चलिए, हमें कैमरे का कोई काम नहीं है, हमने कैमरे को अलग रख देते हैं। अब हम इसमें कंपोनेंट R3008 नाम से देखते हैं और उसको निकालते हैं। देखिए, हमने जो 5A का स्कीमेटिक डायग्राम खोल लिया है, बिटमैप ओपन कर लिया है। अब हम देखेंगे इसमें 35 नंबर की बॉल। देखिए, 35 नंबर की बॉल कौन सी है इसमें। 33 यहाँ दिखा रहा है। ऐसे में दे रखी 33, 37, 36। ये देखिए, यहाँ पर ये है 35। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा रहा है WTR VDD F1 डिजिटल DIG, मतलब इसकी डिजिटल सप्लाई है। अब हम इसमें इस पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए कहाँ जा रही है सप्लाई।
सबसे पहले इसमें आप देखिए, ये देखिए जो हमने देखा था R3006, उसमें शायद गलती से हमने R3008 लिख दिया, लेकिन ये देखिए R3006 नाम से कंपोनेंट है। अब ये जो रजिस्टर है, ये 0 ओम से का हम निकालेंगे इसको। ये देखिए WTR तक आई हुई है सप्लाई, यदि हम इसको निकाल देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा हिस्सा कहाँ जुड़ा हुआ है, ये पावर आईसी में गया है। ये देखिए, ये पावर आईसी में गया हुआ है। ये देखिए LD1 की सप्लाई है। चलिए, हम जो R3006 नाम से है, यदि हमारे पास में कोई सा भी मोबाइल आया तो हम उसमें क्या करेंगे, 35 नंबर की बॉल पर 35 नंबर की बॉल पर हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा कंपोनेंट है। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि हम ये वाला जो रजिस्टर निकालेंगे तो यहाँ तक तो सप्लाई 1.0 की आएगी, लेकिन ये जो सप्लाई हम यहाँ से ओपन करेंगे तो WTR आईसी को नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि पावर आईसी से भी बंद हो जाएगी, पावर आईसी से यहाँ तक मिलेगी और ये WTR तक नहीं पहुँच पाएगी। तो यदि हमारे पास कल से कोई सा मोबाइल आया जो हम अभी प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद में यदि हमारे पास कोई सा मोबाइल आया है तो जो कंडीशन अभी बनेगी उसमें हमें ये पता चलेगा कि यदि पावर आईसी से सप्लाई आ रही है और यहाँ से ओपन है तो क्या कंडीशन रहेगी। तो चलिए हम इसका जो है रजिस्टर ओपन कर देते हैं, उसके बाद हम सब चीज़ चेक करते हैं। इसको हम ओपन करेंगे तो इसकी डिजिटल सर्किट जो है बंद हो जाएगी। तो चलिए हम इसको निकाल देते हैं। अब ये हमारा WTR 2962 जो आईसी लगी हुई है और ये है R3006 नाम से जो रजिस्टर है वो लगा हुआ है। इसे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हम ये वाला रजिस्टर ओपन करेंगे। ये वाला जो रजिस्टर है R3006 नाम से है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए हम इसको यहाँ पर चिपका देते हैं अभी। ये देखिए, ये देखिए हमने इसको यहाँ से निकाल दिया है। ये कंपोनेंट हमने यहाँ से निकाल दिया है रजिस्टर। अब हम इसको देखिए दोस्तों, इसमें जो है 1.0 की सप्लाई पहले इस कैपेसिटर पे आती है, उसके बाद में यहाँ आती है। तो यहाँ कैपेसिटर तक तो हमें सप्लाई दिखाएगा, लेकिन ये हम समझेंगे कि WTR को अभी ये 1.0 की यदि सप्लाई नहीं मिलती है तो मोबाइल में क्या समस्या होती है। चलिए अब हम एक बार चेक करते हैं इसमें सिम लगाकर। देखिए अब हमने वो कंपोनेंट निकाल लिया है। अब हम इसको मोबाइल को वापस से ऑन करके देखेंगे।
ये देखिए हमने अभी सिम लगा लिया, अब हम मोबाइल को ऑन करेंगे। इसका पावर स्विच थोड़ा सा टाइट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखिए मोबाइल पूरा ऑन हो गया है। देखिए नेटवर्क नहीं आए हैं अभी। हम एक बार सेटिंग में देखते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था। सबसे पहले अब यदि हम समझेंगे कि हमारे पास कोई सा मोबाइल नेटवर्क के लिए आया है, तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाकर देखेंगे। सिम कार्ड सेटिंग में सिम लगा दिया हमने, सिम कार्ड सेटिंग में देखते हैं। ये देखिए जियो में गए हम। अब यहाँ पर देखिए प्रीपेड नेटवर्क टाइप में हम जाएंगे, तो यहाँ पर 3G सेलेक्ट है। पहले तो हम 4G सेलेक्ट करेंगे। अब वापस से उसने बैक कर दिया। अब हम चेक करते हैं। ये देखिए अभी भी 3G पर है। 4G पर सेलेक्ट हमने किया था, इसका मतलब 4G पे सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो इसमें जो है डिजिटल सर्किट ऑन नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये सेलेक्ट भी नहीं होगा। अब ये देखिए मोबाइल नेटवर्क में हम जाएंगे। अब हम इसको मैन्युअली सर्च करेंगे, तो अभी नो नेटवर्क फाउंड लिखा के आ जाएगा। ये देखिए अभी भी सर्चिंग पे भी कोई नेटवर्क नहीं आए हैं। अब हम इसमें एक और देख लेते हैं, रेडियो ऑफ है या ऑन। तो उसके लिए देखिए स्टार हैज़ 4636 हैज़ स्टार। अब हमें इन्फॉर्मेशन वन में जाना है। लेकिन दोस्तों ये कोई कोई सी मोबाइल में खुल जाता है, कोई सी में नहीं खुलता है। लेकिन हम वहाँ से समझ जाएंगे कहाँ से, जहाँ हमने भी सेलेक्ट करके देखा था नेटवर्क सेलेक्ट 3G पे से हमने 4G पे किया, लेकिन नहीं हुआ। यदि वो सेलेक्ट नहीं होता है तो समझना है कि डिजिटल सर्किट में प्रॉब्लम है। अभी देखिए यहाँ पर रेडियो ऑफ दिखा रहा है। ठीक है, हम ऑन कर लेंगे तो भी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा ये, और नेटवर्क नहीं आएंगे। चलिए ये हो गया। अब ये तो हो गया, हमें अंदर से जो पता सेटिंग से पता करना है। अब हमने सेटिंग से पता कर लिया कि इसके डिजिटल सर्किट में प्रॉब्लम है। अब हम एक बार इसका जो 1.8 और 1 वोल्टेज की जो सप्लाई है वो चेक करेंगे। देखिए सही कंडीशन में हमने देखा था तो 1 वोल्टेज की जो सप्लाई थी वो एक्टिव सप्लाई है। मतलब जब नेटवर्क की ज़रूरत लगती है तब हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं, तभी आ रही थी। और 1.8 वोल्टेज की सप्लाई जो है स्टेबल थी। अब हम चेक करते हैं। यदि हम डाटा ऑन रखते थे या फिर कॉलिंग करते थे तो ही इसमें वो नेटवर्क स्टेबल होता था 1.0 वाला। अब देखिए अब हम इसमें देखते हैं कि अब क्या कंडीशन होती है। देखिए दोस्तों अभी सिम लगी हुई है, मोबाइल ऑन है। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं अब यहाँ पर क्या कंडीशन है। मोबाइल ऑन है अभी हमारा, देख लेते हैं। ये देखिए हमारा मोबाइल जो है अभी ऑन कंडीशन में है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। तो ये जो 1.8 इस जो सप्लाई 1.0 वाले सप्लाई जो है ये कैपेसिटर पे आती है, तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। तो हम 1.8 वोल्टेज पर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। एक बार हम चेक करने के लिए कि हमारा जो ये है 2GPF यहाँ पर बैटरी की सप्लाई आती है वो चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 4 वोल्टेज बराबर आ रहा है। और यहाँ पर ना तो हमें 1.8 की वोल्टेज की सप्लाई आ रही है और ना 1 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। अब एक बार हम सर्चिंग पर चेक कर लेते हैं।
देखिए अभी सर्चिंग मोड पे हमने डाला है, एक बार हम एसी कंडीशन में चेक कर लेते हैं। देखिए सर्चिंग पर भी हमें कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। एक बार और हमने सर्चिंग मोड पे डाला है इसको। देखिए दोस्तों दोनों कंडीशन में इसमें जो है वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब हम एक बार ये चेक कर लेते हैं कि इसमें 1.8 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है या नहीं। देखिए दोस्तों अब हम इसको एक बार देखिए एम आई लोगो पर, अब ये एम आई लोगो पर है। अब हम इसको चेक करेंगे एक बार कि यहाँ पर वोल्टेज आता है या नहीं, क्योंकि दोस्तों जब ये लोगों पर रहता है तब इसमें सीपीयू डाटा क्लॉक के माध्यम से एक बार चेक करता है कि ये देखिए अभी आकर चलेगा। ये देखिए 1.2 1.8 वोल्टेज आया था, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देखिए अभी एम आई लोगों पर होगा मोबाइल हमारा, अभी जीरो हो जाएगा। जैसे मोबाइल ऑन होगा ये जीरो हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों इसका मतलब कि 1.8 वोल्टेज की सप्लाई अभी यहाँ पर आ रही है। तो जब मोबाइल फ़ोन पूरा जो ऑन होगा तब हमें नहीं मिलेगी। अब ये जब एम आई लोगो पर रहेगा तब हम चेक कर सकते हैं कि इसमें 1.8 वोल्टेज की सप्लाई बराबर आ रही है। तो एक बार हम 1.0 की सप्लाई भी चेक कर लेते हैं, जब ये लोगों पर रहेगा तब आती है या नहीं। ये देखिए अभी एम आई लोगो पर है। अब हम 1.0 वाली जो सप्लाई है वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मोबाइल तो ऑन हो गया होगा, लेकिन 1.0 की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्योंकि एक्टिव सप्लाई है। यदि सीपीयू ने इसको चेक कर लिया कि मोबाइल डाटा क्लॉक के माध्यम से, जब सीपीयू ने इसको चेक किया तो सीपीयू को ये पता चला है कि इसमें आईसी नहीं लगी हुई है, WTR आईसी। देखिए दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि मोबाइल किन किन कारणों से नो सर्विस में चला जाता है। देखिए दोस्तों एक कारण ये भी है कि एक कंपोनेंट नहीं होने से, मतलब डिजिटल सर्किट को ऑन करने वाली जो सप्लाई है वो नहीं मिलने से भी हमारे मोबाइल में रेडियो ऑफ हो जाता है और डिजिटल सर्किट काम। ये अभी तो शुरुआत है और हम आगे आगे देखेंगे कि किन किन कारणों से डिजिटल सर्किट ऑफ होती है। तो और हमें चेक करने से कैसे पता चलेगा कि कहाँ प्रॉब्लम है, एनालॉग सर्किट में कहाँ प्रॉब्लम होने से वोल्टेज क्या रहता है, कौन सा नहीं रहता है। ये सब हमें अगले वीडियो में हम देखेंगे तो आगे आगे पता चलता जाएगा। लेकिन जो है इसका सॉल्यूशन हम सबसे लास्ट में बताएंगे, क्योंकि और जितने भी कारण हैं सब अभी सामने आएंगे कि किन किन कारणों से डिजिटल सर्किट ऑफ होती है। तो अब हम देखेंगे आगे की वीडियो में, उसके बाद हम इनका सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए अब हम इसको वापस से जो है वो रजिस्टर लगा लेते हैं।